मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज बड़ा ही रोचक, रहस्यपूर्ण, मार्मिक, आवश्यक वीडियो लेके आया। वीडियो का टाइटल है केपी ज्योतिष से मृत्यु का कारण और समय कैसे जानें। केपी एस्ट्रोलॉजी डेथ प्रेडिक्शन। मैंने केवल केपी लग्न आंबलिक कस्प चार्ट दिया है समझने और समझाने के लिए। क्या आप लोग ये जानना चाहते हो कि मृत्यु का कारण क्या होगा? मृत्यु तो सुनिश्चित है, सबकी आती है, लेकिन मृत्यु किस कारण से होगा, किस बीमारी से होगा, उसका समय क्या है, टाइमिंग ऑफ डेथ इवेंट। मृत्यु भी एक घटना है। जीवन में प्रत्येक कार्य घटना ही होते हैं। जीवन में अनेकानेक घटनाएं हैं और मृत्यु केवल एक घटना है। मृत्यु सुनिश्चित है और मृत्यु ही सुनिश्चित नहीं है, बल्कि जीवन की प्रत्येक घटना ज्योतिष की दृष्टि से सुनिश्चित है, प्रीप्लान्ड है। हम दुर्घटना कह के, आकस्मिक घटना कह के, एक्सीडेंट कह करके अपना मन जरूर बहलाते हैं, लेकिन सही बात तो यह है कि ज्योतिष ही नहीं बल्कि प्राचीन विद्वानों ने भी, विदेशी विद्वानों ने भी, आधुनिक विद्वानों ने भी ये माना है कि हर घटना जीवन की छोटी हो या बड़ी, ये प्री प्लान्ड है, पूर्व नियोजित है, आकस्मिक कुछ भी नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मृत्यु का कारण क्या है और उसका सटीक समय कैसे ज्ञात करें, टाइमिंग ऑफ डेथ इवेंट, तो वीडियो को आधि से अंत तक पूरा देखिए, स्किप करके मत भगाइए। जो 10-5 मिनट की वीडियो है इसको पूरा देखिए। अगर और आपसे आग्रह है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। हाइप का बटन होगा, हाइप करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अधिकतम मित्रों तक शेयर करिए और कमेंट, प्यारा सा कमेंट कीजिए जो मेरा उत्साह वर्धन करे। आइए मेन टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, थंबनेल में 8वां भाव आपने देखा, मृत्यु कब, समय, सारी चीजें। आप सभी प्रायः 8वें भाव से डरते हो कि 8वां भाव मृत्यु है। नहीं, 8वां भाव मृत्यु का कारण दिखाता है। मृत्यु का स्थान तो माना जाता है, लेकिन वो निमित्त है, कारण है। मृत्यु का कारण होता है कुंडली के मारक और बाधक भाव और उसका 6वां, 8वां और 12वां। कुंडली के मारक और बाधक भाव, आपकी कोई भी कुंडली है, मारक भाव होते हैं द्वितीय और सप्तम, और बाधक भाव होते हैं, जैसे मेष लग्न की कुंडली है तो मेष लग्न की कुंडली में 11वां भाव। वृष लग्न की कुंडली होती, मतलब स्थिर लग्न की, चर स्थिर द्वि स्वभाव एक थी नहीं होती है, मेष वृष मिथुन, फिर कर्क सिंह कन्या, इस तरह। स्थिर लग्न की कुंडली में 9वां भाव मारक, और द्वि स्वभाव लग्न की कुंडली, जैसे मिथुन लग्न की कुंडली होती तो 7वां भाव बाधक होता। स्थिर लग्न की कुंडली में 9वां भाव बाधक, चर लग्न की कुंडली में 11वां भाव बाधक, और कुंडली का द्वितीय और 7वां भाव। मतलब द्वितीय, 7वां और बाधक भाव को जान गए आप तो ये हर जगह काम करेगा। यहाँ हम बात करेंगे कारण के लिए अष्टम भाव के उप नक्षत्र स्वामी का भी और अष्टम भाव के उप नक्षत्र स्वामी के नक्षत्रेश का भी। जब कब होगी मृत्यु, उसके लिए
जिस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा और प्रत्यंतर, दशा अंतर्दशा और प्रत्यंतर, तीनों का अध्ययन करना। कब होगी इसके लिए गोचर भी देखा जाता है। गोचर जैसे चंद्रमा किस राशि नक्षत्र में होगा और दशा अंतर और प्रत्यंतर के ग्रह किस राशि नक्षत्र में होंगे, इसका भी अध्ययन हम करेंगे। तो गोचर का अध्ययन करने के बाद दशांतर और प्रत्यंतर के तालमेल से वो तिथि निश्चित हो जाती है कि मृत्यु कब होगी। अब पहला सवाल, मृत्यु तो सुनिश्चित है, लेकिन रोज मृत्यु के बारे में सोचना उचित नहीं है। ज्योतिष की जानकारी होने पर, खासकर केपी ज्योतिष के आलोक में मैं बात कर रहा हूँ, तो आप निश्चिंत हो जाओगे। पहली चीज तो आयु खंड को जानिए। जितनी आपकी आयु है उसमें, उस आयु खंड में अगर आप दीर्घायु, आयु खंड 3 होती है। एक होती है दीर्घायु, एक होती है मध्यायु और एक होती है अल्पायु। अल्पायु होती है जन्म से लेकर 33 वर्ष तक, मध्यायु होती है 33 वर्ष से 66 वर्ष तक, और दीर्घायु होती है 66 वर्ष से अधिक, 100, 125, 150। जो आयु खंड आपका है, पहले इसको आप जानेंगे तभी। तो आयु खंड पर हमने वीडियो दिया है। पहले आप ये जान लीजिए कि आप किस आयु खंड में बीमार हैं या चोट दुर्घटना हुई है। उसी आयु खंड में, जो कि आपकी कुंडली बताती है, उसी आयु खंड में आपकी मृत्यु होगी। उसके पहले नहीं होगी, न उसके बाद होगी। अब कुंडली के मारक बाधक भावों को जानिए। कुंडली के 6, 8, 12 भाव, 6वां, 8वां और 12वां, ये भी महत्वपूर्ण है, मेन कारण ही बनते हैं। 6वां रोग बीमारी का है, 8वां स्थान आपके दुर्घटना का, चोट का, ऑपरेशन का है, और 12वां भाव व्यय का है, अस्पताल का है। ये तीनों जुड़े हुए हैं। बीमारी होगी तभी हॉस्पिटल जाओगे, चोट दुर्घटना होगी तभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। ये नाते 6वां, 8वां, 12वां और 2, 7 और बाधक स्थान, इनका कायदे से अगर जानकारी आपको हो जाए तो आपको मृत्यु का कारण और समय दोनों पता चल जाएगा। यहाँ हम बात करते हैं, कारण तो अनेकों हैं, लेकिन कुछ मूल चीज़ों पर बात करेंगे, क्योंकि वीडियो इतना लंबा हम नहीं दे सकते कि एक ही कारण पर हमने घंटों बोल सके। इस नाते अष्टम भाव के उपनक्षत्र स्वामी को देखिए। ये 8वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी कौन है? केपी ज्योतिष में चाहे भाव का उपनक्षत्र स्वामी है और चाहे किसी ग्रह का उपनक्षत्र स्वामी है। उपनक्षत्र स्वामी माने सब स्टार लॉर्ड, जिसको सब लॉर्ड भी हम कहते हैं। केपी का मूल जजमेंट और डिसाइड इसी पर निर्भर है। यद्यपि केपी में नक्षत्र बल प्रमुख होता है, सबल होता है, लेकिन सब लॉर्ड की में भूमिका होती है। इसको बार बार कई वीडियो में हमने बताया है। उसको देखते हुए मेरी अन्य वीडियो भी देखते रहिए, तभी आपको नियमों सूत्रों की जानकारी होगी। अगर कोई संशय आपको है, कुछ सीखना जानना या कंसल्टेशन या जानकारी चाहते हैं, तो मुझसे दिए गए नंबर पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आइए, एक महत्वपूर्ण विषय है। अभी हमने आयु खंड की बात किया। अगर आप के लग्न भाव का उपनक्षत्र स्वामी ये 1, 5, 9, 11 बता रहा है स्वयं अपने नक्षत्र के द्वारा, तो आदमी दीर्घायु होता है, मतलब 66 वर्ष से अधिक उम्र होगी। अगर 2, 7 तथा बाधक स्थान और 6, 8, 12 बता रहा है, तो मध्यायु नहीं अल्पायु होगा। अगर 1, 5, 9, 11 नहीं बता रहा है, केवल 2, 7 मारक और बाधक और 6, 8, 12, 6, 8 और 12 इन्हीं भावों को बता रहा, तो अल्पायु होगा।
अर्थात जन्म से लेकर 33 वर्ष, और दोनों का मिक्सचर है, 1 5 9 11 2 7 बाधक स्थान और 6 8 12, तो मध्याय होती है। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज आप होंगे कि 1 5 9 11 हमने जो दिया तो चर लग्न में 11वां स्थान बाधक हो जाता है। ये नाते चर लग्न वालों के लिए 11वां स्थान आयु वृद्धि कारक नहीं होगा, भले हमने 1 5 9 11 का, ये बाधक ही माना जाए। और स्थिर लग्न में तो 9वां है, द्वि स्वभाव लग्न में 7वां और दूसरा पहले से ही मारक है, और द्वि स्वभाव लग्न माने मिथुन लग्न हो तो 7वां डबल मारक हो जाएगा, बाधक भी हो जाएगा, अर्थात प्रबल मारक हो जाएगा। अब अगर इस नियम से आयखंड को आप तय कर लेते हैं, कैसे लग्न के उपनक्षत्र स्वामी के लग्न के सब लाभ, तब आप देखिए कि इस आयखंड में जन्म से 33 वर्ष तक अगर अल्पायु है तो उसी बीच में मृत्यु होगी, अगर मध्यायु है तो 33 से 66 वर्ष तक होगी, अगर दीर्घायु हो तो 66 वर्ष से 100 सवा 100। जब कब होगी? जब 2 7 मारक और बाधक तथा 6 8 12 भावों के कॉम्बिनेशन से दशा अंतर दशा आवे, और वहाँ भी सवलाट को देख लीजिए जो जजमेंट दे रहा है सही है कि नहीं। कई बार हमने इस जजमेंट को देखने का तरीका आपको बताया है। तो उसी दशा अंतर दशा और भुक्ति में मृत्यु होगी, और दशा अंतर दशा भुक्ति निकालने के बाद अगर आप चंद्रमा के गोचर और दिन और तिथि निकालना चाहते हैं तो जिस दशा अंतर दशा और प्रत्यंतर में 2 7 और बाधक भाव और 6 8 12 भाव आए हों, और जिस भुक्ति में 2 7 और बाधक भाव नक्षत्र और सबलाड के द्वारा सपोर्टेड हों, दशा और अंतर और उसी भुक्ति में मृत्यु होगी, हाँ, प्रत्यंतर में। अब प्रत्यंतर मिल गया 2 4 6 महीने का, उसमें आपको ये भी शंका होगा, ये भी होगा आपकी जिज्ञासा कि किस तारीख को मृत्यु होगी। तो उसमें चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा किस नक्षत्र में होगा। जो 2 7 और बाधक मेनली 2 7 भावों का सबल कार्जेश और सब लाड द्वारा सपोर्टेड हो, उस ग्रह दशा अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा में उसी ग्रह के राशि नक्षत्र में चंद्रमा होगा। राशि और नक्षत्र में, राशि में भी हो सकता है, नक्षत्र में। और जो दशा भुक्ति वाले ग्रह हैं, प्रत्यंतर वाले ग्रह हैं, ये भी एक दूसरे के राशि नक्षत्र में होंगे, लेकिन ये तो शीघ्र गति ग्रह वालों के लिए है। मान लीजिए चंद्रमा है, सूर्य है, मंगल है, शुक्र है, बुध है, ये शीघ्र गति ग्रह हैं। लेकिन बृहस्पति, राव और शनिचर ये दीर्घ मंद गति है, अर्थात 6 महीना एक उपनक्षत्र में रह जाते हैं, साल भर तक एक नक्षत्र में। गुरु 13 महीने में राशि में रहता है, ये नाते नक्षत्र में और उप नक्षत्र में इसकी रहने की अवधि ज़्यादा होती है। शनि तो 2.5 साल तक रहता है उसकी अवधि। तो जो ये मंद गति वाले ग्रह हैं, इनके राशि नक्षत्र को न देखिए बल्कि इनके उप नक्षत्र को भी देखिए, क्योंकि उप नक्षत्र का समय थोड़ा कम का रहता है। ये चाहे दशा स्वामी हो, चाहे अंतरदशा स्वामी हैं, चाहे भुक्ति हो और प्रत्यंतर दशा, इनके मामले में इनके उप नक्षत्र तक देखिए कि इन्हीं दशा अंतर और प्रत्यंतर के ग्रहों के उप नक्षत्र तक इनको देख लीजिए, राशि नक्षत्र देख। लेकिन शीघ्र गति ग्रह को राशि और नक्षत्र ही देखिए, तालमेल बैठा के चंद्रमा के गोचर को बैठा के और दशा भुक्ति और प्रत्यंतर के ग्रहों के गोचर को बैठा के आप तिथि निश्चित कर सकते हैं, दिनांक की इस तारीख को मृत्यु होगी।
तो ये मृत्यु के समय पर हमने वर्णन किया। मेन चीज है कारण क्या होगा, कुछ बातें बता रहा हूं। अब कारण तो जब बीमारी होगी 2 7 बाधक स्थान 6 8 12 आएगा तो मृत्यु होगी ही। लेकिन उसके कारण में अगर अष्टम भाव का उपनक्षत्र स्वामी, यही 8वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी अपने नक्षत्र के माध्यम से आपकी कुंडली में 2 7 बाधक स्थान अभी बताया और 6 8 12 इन भावों में अधिकतम भावों का कार्जेश है। तो इसकी मतलब ये असाधारण स्थिति है, ये सामान्य स्थिति नहीं है। ऐसे जातक की मृत्यु आकस्मिकता लिए होती है। आकस्मिकता का मतलब जिसको आप दुर्घटना कहते हो, उससे संबंधित हो। अगर अष्टम भाव का उपनक्षत्र स्वामी नक्षत्र के माध्यम से बाधक, मारक बाधक और इन स्थानों के अधिकतम भावों का कार्य न हो तो सामान्य स्थिति में मृत्यु होती है। दूसरा विषय, अगर अष्टम स्थान का उपनक्षत्र स्वामी गुरु है तो कोई भी दुर्घटना हो, आकस्मिकता हो, लेकिन गुरु शांतिपूर्वक मृत्यु देता है, साधारण बीमारी। लेकिन गुरु अगर नहीं है, अन्य ग्रह हैं, तो अपने अपने राशि तत्वों के आधार पर बीमारी की संभावना होती। एक बात और बता दूं कि अगर 8वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी, यहाँ जब हम उपनक्षत्र की बात करते हैं तो उसके नक्षत्र को ही मेन मानिए, क्योंकि वो सबल फल देता है, हर जगह हमने बताया। अगर 2 7 6 8 12 तो बता ही रहा है, लेकिन तृतीय को भी बता रहा, थर्ड हाउस को। थर्ड हाउस अपना भुजा होता है, अपना हाथ होता है, मतलब स्वयं से आत्महत्या करके व्यक्ति मरेगा अगर इन मारक बाधक ग्रहों के साथ हुआ है तो। अष्टम का उपनक्षत्र स्वामी अगर बता रहा है तो। दूसरा विषय, अब अष्टम भाव के उपनक्षत्र स्वामी को यहाँ देखिए, यहाँ उपनक्षत्र स्वामी को ही देखना है। ये देखिए कि क्या वह वायु तत्व की राशि में है। देखिए, वायु तत्व माने होता है मिथुन तुला कुंभ, मेष सिंह धनु ये अग्नि तत्व हैं, वृष कन्या मकर ये पृथ्वी तत्व हैं, मिथुन तुला कुंभ ये वायु तत्व हैं, और कर्क वृश्चिक मीन ये जल तत्व हैं। इन राशियों में, जिन राशियों में अष्टम भाव का उपनक्षत्र स्वामी है और अष्टम भाव का उपनक्षत्र स्वामी नक्षत्र के माध्यम से 2 7 बाधक स्थान और 6 8 12 का सबल कार्य दिखाई, सबल माने नक्षत्र के मान दिखाई दे रहा है, तो वायु तत्व की राशि में है, अर्थात मिथुन तुला कुंभ में किसी में है तो हवाई जहाज दुर्घटना में मृत्यु हो सकती है, जहरीली गैस से मृत्यु हो सकती है, या इतना धुआं हो जाए कि एकदम ऑक्सीजन बंद हो जाए, सांस घुटने से भी मृत्यु हो सकती है। आदि आदि हवा का कारण बन सकता है। हवाई अग्नि तत्व की राशि में अगर है मेष सिंह धन, इस राशि में अगर अष्टम भाव का उपनक्षत्र स्वामी है तो तब यहां आग से मृत्यु हो सकती है, जल करके, किसी एसिड से मृत्यु हो सकती है, तेजाब हो जाए इसको कहते हैं हम। विस्फोट में मृत्यु हो सकती है, कोई विस्फोट हो गया, बम विस्फोट हो गया, पटाखा विस्फोट, कुछ भी हो। और दाहक बीमारियां, जलन पैदा, हाथ पैर में जलन होना, अग्नि तत्व का बढ़ जाना, मतलब इससे भी मृत्यु हो सकती है। इसके बाद दुर्घटना में भी मृत्यु हो सकती है अगर अग्नि तत्व में अष्टम का उपनक्षत्र स्वामी है तो। और ऑपरेशन से भी मृत्यु हो सकती है, दंगा में, खून में, बलवा में, किसी भी कारण से मृत्यु हो सकती है अगर अष्टम भाव का उपनक्षत्र स्वामी मारक और बाधक और 6 8 12 भावों का कार्य है तो अग्नि तत्व में है। और अगर
जल तत्व में है, कर्क वृश्चिक मीन में, अर्थात जलोदर की बीमारी हो जाएगी, होती है। पानी में डूब करके मरने से मृत्यु होती है। मूत्राशय की गड़बड़ी से मृत्यु हो सकती है। और डिहाइड्रेशन होता है, उल्टी दस्त एक साथ बहुत हो गया, हैजा जैसी बीमारी, तो उससे भी मृत्यु हो सकती है। और मन को भी जल कहा जाता है, मानसिक बीमारी से भी मृत्यु हो सकती है, डिप्रेशन से। ऐसे जो जल तत्व की बीमारियां इनसे होती हैं। अब अगर पृथ्वी तत्व में है, वृष कन्या मकर में, अष्टम का उपनिषद, तो दब करके मृत्यु हो गई। मलबे के नीचे कोई टीला है, मलबा है, घर की पुराना है, जा रहे हो आप, दब गया तो मृत्यु हो गई। या किसी भीड़ भाड़ में दब गए, दंगा में दब गए, तमाम मेला वगैरह में दंगा फैलता है और उसमें एक के ऊपर एक चढ़ गए, तब भी मृत्यु हो जाती है, कहीं से भी दब करके मृत्यु हो सकती है। और अभी हमने बताया कि अगर अष्टम भाव का उपनिषद स्वामी गुरु है तो इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होंगी। भले कोई भाव बता रहा है, गुरु बीमारी से तो मृत्यु देगा, शांतिपूर्वक देगा। जैसे गुरु शुगर का कारक है, तो शुगर की बीमारी ज़्यादा दिनों तक चलती है, धीरे धीरे दर्द नहीं होता, मृत्यु हो जाती, शांतिपूर्वक बीमारी हो। अब साधारण स्थिति जिनमें अष्टम भाव का उपनिषद स्वामी मारक बाधक और 6, 8, 12 भावों का नक्षत्र के माध्यम से सिग्निफिकेटर नहीं है, उस स्थिति में हम अष्टम भाव के उपनक्षत्र स्वामी को तो देखिए ही, उसके नक्षत्रेश को देखिए। उसका नक्षत्रेश कौन है? नक्षत्र का अगर वो सूर्य है, सामान्य स्थिति में जब मृत्यु का कालखंड आया तो सूर्य की बीमारी होती है बुखार, चाहे जैसा, चाहे टाइफाइड हो, मलेरिया हो, डेंगू हो या कुछ भी हो, बुखार से मृत्यु हो सकती है। सूर्य बीपी ब्लड प्रेशर का कारक होता है, इससे भी मृत्यु। सूर्य हार्ट का कारक है, तो हृदय रोग से भी मृत्यु हो सकती है। और भी सूर्य जिन जिन भी बीमारियों का कारक है, सबसे मृत्यु हो सकती है। चंद्रमा मन का कारक है, मानसिक बीमारी, डिप्रेशन हो गया। चंद्रमा आपके फेफड़े का कारक है, कफ से, खांसी से, कोल्ड से, जल तत्व से, मानसिक रूप से बीमारी करेगा। मंगल का जुटना ऑपरेशन या दुर्घटना ही देता है। और ये दंगा या खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, गोली बंदूक लगना, या मंगल ब्रेन का भी कारक होता है। कहते हैं ब्रेन हैमरेज हो गया, तो ये बीमारियां मंगल देता है। अष्टम भाव का उपनिषद स्वामी जिसके नक्षत्र में है उसकी बात कर रहा है। वहाँ हमने केवल अष्टम भाव के उपनिषद स्वामी। बुध है, बुद्धि का कारक ग्रह है, बौद्धिक अपभ्रंश, बुद्धि बेकार हो गई। बुध की कन्या राशि 6वें में आती है, लीवर हुआ और पेट का खराबी हो गया, या पेट में अनेकानेक बीमारियां। गुरु आप जानते हो शांतिपूर्वक बीमारी देता है, शुगर रोग जैसे, श्वेत ग्रंथियों का बढ़ जाना, ये सब बीमारियां देता है। शुक्र देखिए, तुला राशि शुक्र की आपके सेक्सुअल स्थान पर होती है। मूत्र त्याग, मूत्राशय की बीमारी, किडनी की बीमारी, पथरी की बीमारी, सेक्स रोग की बीमारी, ये शुक्र देता है, इससे मृत्यु हो सकती है। और शनि तो कोल्ड का है, टीबी जैसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी, और दीर्घकालीन साल साल 2-2 साल तक
बिस्तर पर घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द आदि आदि ऐसी बीमारी लंबे समय तक चलने वाली देता है, मार डालता है। राहु केतु के बारे में, राहु केतु तो थोड़ा दिमागी या भ्रंश पैदा करते हैं, लेकिन मेनली वो जिस राशि में होते हैं उस राशि स्वामी के अनुसार जो हमने कारण बताया है उसी कारण से मृत्यु होती है। तो ये हमने संक्षिप्त में बताया। अगर विस्तार से बतावें तो घंटों व्याख्यान चलता रहेगा। मुझे आशा है कि अगर ये वीडियो देख करके एक बार, दो बार, तीन बार आप देखोगे तो बीमारी के कारण का पता चल जाएगा, बीमारी के समय का पता चल जाएगा। जहाँ आपको संदेह हो या अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी अपना पूरा संपर्क सूत्र दिया है। संपर्क करके आप भी प्रेडिक्शन ले सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं, सीख सकते हैं और स्वयं अध्ययन करके सीखिए। तो मेरी वीडियो, हर वीडियो देखिए, निश्चित रूप से आपको सीखने में बहुत बड़ा सहयोग और कामयाबी मिलेगी। वीडियो लंबा ना हो इस नाते आज का शीर्षक कहीं बंद करता हूँ। फिर मिलेंगे 3 दिन बाद नए शीर्षक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।